ओके, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? सबके ठीक है? उम्मीद आप खैरियत से होंगे। अच्छा, आज कि हमारा जो ये सेशन है इसमें हम बेसिकली देखेंगे कि हमने जो कुछ मटेरियल, लेट्स सपोज हमने कुछ डेटा कुछ आर्टिकल से लिया है, उसको हमने साइट कैसे करना है बेसिकली थ्रू एंड नोट। ओके। तो होपफुली अब आपको मेरी स्क्रीन शो हो रही होगी। तो लेट्स सपोज एक तो आपको इसके लिए एंड नोट चाहिए होगा। ठीक है। एंड नोट आप कहीं से भी इंस्टॉल करवा सकते हैं या आप क्रैक वर्जन खुद इंस्टॉल कर सकते हैं। उसके बाद लेट्स सपोज मैं यहाँ पे आता हूँ। अ, ये मैंने कुछ एक छोटा सा पैरा जो है वो लिखा है सल्फर के हवाले से। दैट सल्फर बेस्ड नैनो फर्टिलाइजर कंप्राइजेज ऑफ सल्फर नैनो पार्टिकल्स। ठीक है। या वो प्योरली सल्फर नैनो पार्टिकल्स की होती हैं या सल्फर बेस्ड नैनो कंपोजिट्स कुछ बने होते हैं या सल्फर कंटेनिंग नैनो हाइब्रिड्स होते हैं। ठीक है। तो ये मैंने एक पैराग्राफ लिया है। ठीक है। अब या तो मैं एक किसी एक पर्टिकुलर आर्टिकल से उसको पढ़ के फिर मैं उसको जो है वो लिख रहा हूँगा। या बाज़ औक़ात मैंने दो तीन आर्टिकल से पढ़ के ये डेटा लिख लिया है, लेकिन अब मुझे पता नहीं है कि मैंने ये किस आर्टिकल से डेटा लिया। तो हम सिंपल जो है वो क्या करते हैं, बाज़ औक़ात यू कैन से मैंने इसको साइड करना है, इसका रेफरेंस देना है कि इसकी बात ये कहाँ की हुई है। तो मैं क्या करता हूँ, इसको एक सेंटेंस को कॉपी करता हूँ। ठीक है। और इसको ले जाता हूँ मैं गूगल स्कॉलर पे। ठीक है। यहाँ पे जाके मैं इस सेंटेंस को पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है। अब यहाँ पे कुछ डिफरेंट आ गया है। अब मैं देख लेता हूँ जिस आर्टिकल से मैंने वो डेटा लिया था अगर वो मुझे मिल रहा है, या स्टार्टिंग में कुछ ऐसे यू कैन से मेरे जो यू कैन से वर्ड्स हैं वो जो मैच कर रहे हैं। तो मैं क्या करता हूँ, लेट्स सपोज मैं कहता हूँ कि इस आर्टिकल से मैंने कुछ डेटा लिया है। ठीक है। ये इधर से मैंने कुछ डेटा लिया है। तो जिस आर्टिकल से मैंने डेटा लिया है अ, उसको मैं जो है वो अब साइड करना चाहता हूँ। तो अभी मैं लेट्स सपोज आपको बता देता हूँ ऐसे, जब वो डेटा एग्जैक्ट तो आर्टिकल नहीं है, लेकिन मैं क्या करता हूँ इस आर्टिकल से लेट्स सपोज मैंने कुछ डेटा लिया, अब इसको मैंने साइड करना है। मैं यहाँ पे जाके साइड पे क्लिक करूंगा और यहाँ पे मुझे एंड नोट का ऑप्शन आ रहा है, उस पर मैं क्लिक करूंगा। जैसे ही मैं क्लिक करूंगा यहाँ पे मुझे ये जो है वो ये एक डाउनलोड साइटेशन डाउनलोड हो जाएगी। अब मैं उस पर क्लिक करूंगा तो ये डायरेक्टली हमारे पास एंड नोट पे जो है ये सिलेक्ट हो गई। अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इसको सिलेक्ट, ये ऑलरेडी सिलेक्टेड है, अगर सिलेक्टेड नहीं है तो ये इस तरह शो हो रहा होगा। आपने इसको जो है क्लिक करके सिलेक्ट कर लेना है उस साइटेशन को। सेकेंडली आपने क्या करना है, अपना यहाँ पे अपनी मर्जी का स्टाइल यूज़ कर लेना है कि आपने कौन सा स्टाइल जो है वो यूज़ करना है, रेफरेंस स्टाइल। ठीक है। तो यहाँ भी मैं सिंपल एपीए स्टाइल यूज़ कर रहा हूँ। देन आपने क्या करना है, वापस अपने उस वर्ड की फाइल पे आना है जहाँ पे आपने अपना वो जो रेफरेंस है वो साइट करना है। अब यहाँ पे ये वाला जो सेंटेंस है, लेट्स इसके अंदर मैंने वो अपनी साइटेशन देनी है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक स्पेस दूंगा। ठीक है। अब यहाँ पे दो तरीके हैं। एक तो यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा होगा कि ये एंड नोट ऑलरेडी मेरा जो है वो कनेक्टेड है मेरे वर्ड के साथ। ठीक है। तो आइदर मैं यहाँ पे जाके, यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है इंसर्ट साइटेशन का, तो यहाँ पे मैं सिलेक्ट करके यहाँ पे वो साइट इसको कर सकता हूँ। या सेकेंडली यहीं से मैंने जो है उसको, अगर भी मेरे पास उसकी जो है यू कैन से इसका कनेक्शन वर्ड के साथ नहीं है एंड नोट का मेरे पास, तो मैं क्या करता हूँ वापस वहीं एंड नोट पे जाऊँगा। यहाँ पे मैंने वो एक स्पेस दे के दी है, अपना कर्सर मैंने वहीं पे रखा हुआ है जहाँ पे मैंने साइट करना है। तो यहाँ जाके मैं अपना वो सिलेक्ट करके इंसर्ट का ऑप्शन क्लिक करता हूँ। तो ये देखिए, ये अब क्या होगी, इट्स साइटेड। ठीक है। यहाँ पे साइटेशन आ गई और ये एंड पे रेफरेंस आ गया। ठीक है। इसका एक ये तरीका है, या मैंने कहा
मैं अब लेट्स सपोज अगला हम देख लेते हैं एक नया सेंटेंस कि सल्फर नैनो पार्टिकल आर सोर्स ऑफ क्विक न्यूट्रिएंट सप्लाई टू द प्लांट्स, दे आर अप्लाइड डायरेक्टली इन सॉइल और थ्रू द फोलियर एप्लीकेशन। मैं इस सेंटेंस को कॉपी करता हूँ, वापस जाता हूँ। ये उस सूरत हाल में जब आपको पता नहीं है कि मैंने आर्टिकल, किस आर्टिकल से वो जो है ये साइट कर रहा है, या किस आर्टिकल से ये मैंने डेटा लेके जो है उसको लिखा है, तो ये उस वक्त है। नहीं तो आपको तो आर्टिकल का पता होगा, तो डायरेक्ट आप उस आर्टिकल का जो है टाइटल लिखेंगे, आर्टिकल आ जाएगा, आप उसको साइट कर लोगे। ठीक है, इधर SNP एप्लीकेशन एंड प्लांट्स। ठीक है, तो इसको मैं जो है वो साइट करता हूँ। ठीक है, एंड नोड पे गया, ये मेरे पास फाइल डाउनलोड होगी, उस पर क्लिक किया, अब ये आ गई। इसको मैंने यहाँ पे सेलेक्ट किया। अब पहले मैंने आपको यहीं से डायरेक्ट एंड नोट के थ्रू यू कैन से कि कहा था कि कैसे इसको इंसर्ट करना है, कि वहां पे जाके जहाँ पे आपने वो साइटेशन देनी है वहां पे अपना कर्सर रखना है, स्पेस देके, और वहां से इंसर्ट कर देना। ये सेकंड तरीकाकार है कि अगर आपका वो यू कैन से उसकी आपने इसको अपने वर्ड के साथ लिंक किया हुआ है, तो आप यहीं वर्ड पे यहाँ पे ऑप्शन आ रहा होगा आपके पास, एंड नोट 21, वहां पे क्लिक किया। यहाँ पे इंसर्ट कैप्शन का ऑप्शन होता है, इंसर्ट सिलेक्टेड। ठीक है, इंसर्ट सिलेक्टेड कैप्शन पे जब आप जाओगे साइटेशन पे, इंसर्ट सिलेक्टेड साइटेशन, तो ये जो है ऑटोमेटिकली यहाँ पे जो है साइट हो जाएगा डेटा आपका। ठीक है, तो दैट वाज द यू कैन से वे हाउ टू साइट योर, ये रेफरेंसेस को आपने कैसे साइट करना है अपने आर्टिकल में या अपने यू कैन से लैब रिपोर्ट में। तो ये तरीकाकार उसका है, लैब थ्रू एंड नॉट। अच्छा, अब सेकेंडली जो बात आती है दैट इज कि मैंने आपको कहा है कि आप लोगों ने 3 ग्रुप्स बना लेने हैं, ठीक है, या 4 ग्रुप्स बना लें, और आपने एक लैब रिपोर्ट देनी है। ठीक है, अब लैब रिपोर्ट में क्या होता है, सबसे पहले यू कैन से, ठीक है, अब जो लैब रिपोर्ट आपने बनानी है दैट इज बेसिकली द सिंथेसिस ऑफ, इसके 2-3 टॉपिक होंगे। सिंथेसिस ऑफ, लेट्स सपोज हमने पहले बनाया सिलिका नैनो पार्टिकल। ठीक है, या आप कहते हो सिंथेसिस ऑफ फेरस ऑक्साइड। ठीक है, नैनो पार्टिकल, लेट्स सपोज। ठीक है, या आप कह सकते हो सिंथेसिस ऑफ कॉपर ऑक्साइड नैनो पार्टिकल। ठीक, तो ये हमारे पास कोई से भी जो है ये 3 टॉपिक्स हैं लैब रिपोर्ट के। अब क्या करना है हमने, इनको तरतीब देना है कि हमने इसको, इसमें क्या क्या चीज़ें ऐड करनी है। ठीक है, तो इसके बेसिकली जो स्टार्ट में होता है, सबसे पहली चीज़ होती है उसकी एब्स्ट्रैक्ट होता है, जो हम सबसे एंड पे लिखते हैं। ठीक है, देन हमारे पास जो है यू कैन से चैप्टर नंबर, यू कैन से
वन है, या आप इसको सब हेडिंग वन दे दो, या चैप्टर नंबर वन दे दो, सब हेडिंग वन दे दो आप इसको। ठीक है, हेडिंग वन है, सॉरी सब हेडिंग नहीं, हेडिंग वन है। इसमें आप देखते हो इंट्रोडक्शन। ठीक है, इसमें आपने क्या करना है कि आपका यू कैन से जितना भी आप इसमें स्टार्ट करोगे कि व्हाट आर नैनो पार्टिकल्स, व्हाट आर द नीड्स ऑफ नैनो पार्टिकल्स, या आपने नैनो पार्टिकल बनाने की जरूरत क्यों पेश आई, नैनो पार्टिकल्स होते क्या हैं, इनका इफेक्ट क्या होता है, इससे हमारे पास नैनो पार्टिकल्स जब हम जैसे जैसे हम साइज डिक्रीज करते हैं वैसे वैसे सरफेस टू एरिया रेशो हमारे पास जो है वो कैसे इंक्रीज होता है, कैसे हाई सरफेस एरिया हमें मिलता है। ठीक है, देन आप फिर बता सकते हो डिफरेंट मेथड्स ऑफ यू कैन से नैनो पार्टिकल्स कैसे बनाए जाते हैं। आप टॉप डाउन अप्रोच बताओ, बॉटम अप अप्रोच बताओ। देन आप बता सकते हो कि व्हाट आर द फिजिकल मेथड of nanoparticles preparation, what are the chemical methods of NP's preparation। ठीक है, देन फिर आपने क्या करना है, इसमें आप यू कैन से बताओगे कि आप कौन सा मेथड यूज करने वाले हो। ठीक है, मतलब उसके बारे में जस्ट इंट्रो देना है, पिछले सारी चीजें डिटेल में बतानी है, लेकिन आपने जो काम करना है उसके बारे में हल्का सा इंट्रो दे देना है। देन आपने स्टार्ट करना है रिव्यू ऑफ लिटरेचर। ठीक है, इसमें आपने क्या करना है कि आपने जो प्रीवियसली लेट्स सपोज अगर कोई फेरस ऑक्साइड नैनो पार्टिकल्स बना रहा है, तो वो जितने पिछले आप लोगों ने तकरीबन 2-3 पेजेस लिखने हैं कि इसके कुछ बेनिफिट्स बता देने हैं, या इसको उन्होंने इस्तेमाल के कहाँ कहाँ किया, कैसे कैसे उसको सिंथेसाइज किया। तो आपने इसके जो है वो तकरीबन 3-4 पेजेस इसके लिखने हैं कि हाउ दे वर मेड और प्रीवियस साइंटिस्ट मेड देम। ठीक है, आपने उनके मेथड्स लिखने हैं, फिर आपने बताना है कि उन्होंने इन नैनो पार्टिकल्स को कहाँ कहाँ यूज़ किया। ठीक है, तो इस तरह के आपने 3-4 पेजेस जो है वो रिव्यू ऑफ लिटरेचर के लिखने हैं, और हर हर जो बात आपने करनी है उसको साइड पे करना है प्रॉपरली। देन आपने थर्ड पे जो आ जाना है, जो आपने थर्ड हेडिंग देनी है, दैट इज योर मटेरियल मेथड की बात आ जाती है। अब आपने बताना है कि आपने जो नैनो पार्टिकल बनाए हैं वो किस प्रोसेस के थ्रू बनाए हैं, कौन सी आपने टेक्निक यूज़ की है, कौन कौन से केमिकल इसमें यूज़ हुए हैं, कौन कौन सा एपरेटस यूज़ हुआ है। ठीक है, फिर आपने उसको बनाया कैसे है। ठीक है, वो आपने पूरा एक प्रोसीजर लिखना है, उसमें आपने पिक्चर्स लगानी है बनाते हुए की। ठीक है, दैट शुड बी आवर मटेरियल्स एंड मेथड। ओके, नेक्स्ट आपने जो फोर्थ हेडिंग देनी है दैट इज, ठीक है, रिजल्ट्स एंड डिस्कशन। इसमें आपने क्या करना है कि आपने अब वो जो नैनो पार्टिकल्स बना लिए हैं इनकी आपने कुछ करेक्टराइजेशन करवानी है। ठीक है, करेक्टराइजेशन में आप क्या क्या करवा सकते हो, आप एफ टी आई आर एनालिसिस करवा सकते हो। ठीक है, आप यू विजिबल एनालिसिस करवा सकते हो, आपने सिंथेसाइजर करवाना है। तो ये बेसिकली 3 ऐसे हैं जो आपने लाजमी करवाने हैं। ठीक है, तो यूवी विजिबल और जो है हमारे पास यू कैन से एफ टी आई आर है, वो तो एन सी आई बी से हो जाएगा, तो आप मैम अनम को कह के आप जो है वो करवा सकते हो, 2-3 सैंपल्स होंगे तो वो इजीली हो जाएंगे। ठीक है, और थर्ड अगर वैसे पार्टिकल साइजर जो है वो पार्टिकल एनालाइजर वो पड़ा है एन सी आई बी में, अगर वो भी वर्किंग में है तो आप उसको भी चेक कर सकते हो कि क्या वो नैनो साइज पार्टिकल्स को भी एनालाइज कर सकता है कि नहीं, तो आप वो भी करवा सकते हो। अदरवाइज आपने क्या करनी है, वो उनके जो है वो आपके जो रिजल्ट्स आए हैं वो यहाँ पे जो है वो लगाने हैं और उनको डिस्कस करना है कि जो रिजल्ट्स आए हैं वो क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये आपका जो है वो फोर्थ हेडिंग हो जाएगी, और लास्ट आपने क्या कर देना है, कंक्लूजन में आ जाना है। ठीक है,
या आप इसको समरी भी कह सकते हो, ठीक है। तो ये आपका एक जो कैन से आप उसको ओवरऑल जो है वो डिस्कस कर दोगे फ्यू लाइंस में, 5 to 6 लाइंस में, ठीक है। और आगे इसका अगर आप कोई यूज़ बताना चाहो या एप्लीकेशन बताना चाहो तो दैट इज द फर्दर प्रोसेस कि हम उसको जो है आगे किधर किधर यूज़ कर सकते हैं। तो ये आपने इस तरह की एक लैब रिपोर्ट बनानी है दैट कंप्राइजेज ऑफ मिनिमम 30 पेजेस, ठीक है, विदाउट रेफरेंस। तो रेफरेंस ऐड करके 30 to 40 पेजेस की आपने ये एक फाइल बनानी है, ठीक है। तो इसको अभी वीकेंड पे आप कर लो, ठीक है। 3 ग्रुप बना लो, सिलिका, मैग्नेटिक आयरन ऑक्साइड और कॉपर ऑक्साइड। जो आपके पहले स्टार्टिंग में इसमें जो है वो 10-10 के बनेंगे या 8-8 के आपके ग्रुप बनेंगे। 8-8 के तकरीबन ग्रुप, किसी में 8 आएंगे किसी में 9 आएंगे। तो ये डेटा पूरे ग्रुप का सेम होगा, लेकिन सबके अपने अपने प्रिंट आउट्स होंगे। ओके। तो इसको अभी से जो है आप 1-2 दिन में जो है इसको इजीली कर सकते हो। कुछ कुछ चीज़ें असाइन आप कर दो मुझे, आज सैटरडे को ही आप लोगों ने जो है इसके ग्रुप्स बना के बता देने हैं। ओके। और इससे रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन है तो आपने पता करना है, पूछना है मेरे से। मैं ये रिकॉर्डेड लेक्चर इसलिए शेयर कर रहा हूँ, बना रहा हूँ, क्योंकि कल मैंने जो है वो कुछ लेक्चर्स लेने थे जो कल फ्राइडे वाले दिन 6 सेमेस्टर के भी और आपके भी, लेकिन नेटवर्क इशू की वजह से जो है वो प्रॉपरली जो है वो मैं काम नहीं कर सका। तो अभी तकरीबन सुबह का टाइम है, तो मैंने भी 6 सेमेस्टर के जो लेक्चर्स हैं वो रिकॉर्ड करके उनको अपलोड कर दिया हुआ है, ठीक है। तो अभी मैं आपका जो है ये सिस्टम ये भी कर रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, जब आपकी कोई क्वेरीज होंगी तो आप जैसे ही मेरे पास कोई नेटवर्क कनेक्टिविटी प्रॉपर होगी, 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे, तो हम दोबारा से ऑनलाइन सेशन हम रखेंगे जिसमें आप अपनी चीज़ें जो है वो डिस्कस कर सकते हो। और सेकेंडली हम अपनी एडवांस लैब या उसके हवाले से हम नैनो पार्टिकल के सिंथेसिस के 3 मेथड वो भी पढ़ेंगे, जो आपका एक पेपर बनेगा, ठीक है। उसमें हम कुछ सिलेक्टिव चीज़ें कर लेंगे, सोल्जर मेथड में क्या क्या होता है उसके एक हमारे पास एक फ्लो शीट डायग्राम हो जाएगी, फिर सॉल्वोथर्मल मेथड हो जाएगा या हाइड्रोथर्मल मेथड, और लास्ट पे को प्रेसिपिटेशन मेथड। उसकी चंद चुनिंदा चुनिंदा चीज़ें हम जो है वो कर लेंगे। तो दैट वुड बी आवर यू कैन से सिलेबस फॉर रिटन एग्जाम। तो इसको ज़रा आप देख लें और इसको जो है वो आप अ, नीयत के साथ जो है वो बिल्कुल जो है वो अभी नीयत बना लें, आप अपनी नीयत कर लें। और इसी वीकेंड पे मतलब सैटरडे और संडे आप भी अपना काम कंप्लीट कर सकते हो। लास्ट जो है रिजल्टेंट डिस्कशन और कंक्लूजन वाला जो है ये पोर्शन आप छोड़ सकते हो, पहले 3 पोर्शन जो है वो आपने कंप्लीट करने हैं, ठीक है। क्योंकि रिजल्टेंट डिस्कशन पे जब रिजल्ट्स आएंगे तो तभी लिखा जाएगा, लेकिन आप उसको उसकी जगह पे जो है वो कोई प्रीवियस किसी आर्टिकल से रिजल्ट उठा के पेस्ट कर सकते हो, ठीक है। और उनकी डिस्कशन कर सकते हो। और जैसे हम हमारे रिजल्ट्स आएंगे, यू कैन से जब हम अपनी करेक्टराइजेशन करेंगे तो उस वक्त जो है वो हम अपने रिजल्ट्स इसमें जो है ऐड ऑन कर सकते हैं। ओके। तो कोशिश करें, आपने ये सारा काम करना है। मंडे वाले दिन मैं आपका चेक करूंगा किसने कितना किसकी प्रोग्रेस कितनी आई है, क्योंकि ये मंडे ट्यूसडे वेंसडे यही तक हमारे पास टाइम है कि आपने ये चीज़ें कंप्लीट करनी है, क्योंकि उसके बाद तो पेपर स्टार्ट हो जाएंगे, आपने अपने पेपर्स की भी तैयारी करनी है। तो इसको थोड़ा सा टाइम दें, ठीक है। एक प्रॉपर ये आपकी तकरीबन 30 मार्क की होगी लैब रिपोर्ट, ठीक है। तो एडवांस लैब में बाकी इसका 20 मार्क का एक पेपर होगा, और 10 मार्क्स में इसका जो है वो एक रिव्यू आर्टिकल और वाइवा के होंगे, जो बेसिकली यू कैन से वो मैं आपसे बाद में कलेक्ट कर लूँगा। वो आपको जो यू कैन से भरोसे पे, वो भरोसे पे जो होते हैं ना नंबर, तो ये भरोसे पे जो है वो मार्क्स लगेंगे, लेकिन वो आपने आपके एग्ज़ाम ख़त्म होने के 7 दिन बाद, विद इन अ वीक आपने वो जो है वो नेक्स्ट वो भी सबमिट करवानी होगी रिव्यू आर्टिकल, ठीक है। तो फिर एडवांस लैब जो, ये एडवांस लैब का हो गया। फिर लैब 2, उसमें आपका 14 मार्क्स का पेपर होगा और 6 मार्क्स का आपका वाइवा होगा, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं, इनको फर्दर हम जो है वो डिस्कस कर सकते हैं। तो अभी मैं लेक्चर को यहीं पे एंड करता हूँ, ताकि हम जो है इसको मैं अपलोड कर दूंगा, आप इसको देख लीजिएगा। और आज ही फिर हम जो है कोई सेशन रख के मज़ीद जो है वो आगे डिस्कशन फर्दर करेंगे। लेकिन तब तक मैं आपसे, जब नेक्स्ट सेशन हमारा होगा इसी आज सैटरडे को, तो मैं आपकी कुछ प्रोग्रेस पता करूंगा कि आपने काम शुरू किया है या नहीं। ओके। ओके जी, सी यू सून, अल्लाह हाफिज।